हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये एक ऐसा मेथड है, इस मेथड को आप हर जगह कहीं पे भी, हायर स्टडी में हो गया, बोर्ड्स में हो गया, 10th बोर्ड में हो गया, 12th बोर्ड में हो गया, हर जगह आपको काम में आएगा। आज के वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है, उसके ऊपर मैं आपको डिटेल एक शॉर्टकट बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे समझ लीजिए एक इक्वेशन ले रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 9x प्लस 20 = 0। ऑलवेज याद रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरह होता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। मतलब जो a है वो x² का कोफिशिएंट है, जो b है वो x का कोफिशिएंट है, और जो c है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो a का वैल्यू आ गया है 1, b का वैल्यू आ गया है 9 और c का वैल्यू आ गया है 20। मतलब जो बीच का टर्म है 9x, हमको इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब ऐसा दो नंबर निकालना है जो दो नंबर को हम अगर प्लस करेंगे 9 आना चाहिए, मतलब b आना चाहिए, और वही दो नंबर, सेम दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे देन क्या आना चाहिए, a इंटू सी, मतलब यहाँ पे 1 इंटू 20 आना चाहिए। तो ये दो नंबर आपको थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगा के, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये मिडिल टर्म में जो नंबर ढूंढने का चीज़ जो होता है वो आपको थोड़ा यहाँ पे कॉन्शियसली करना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ जो ट्रिक में हो जाएगा। तो पहला जो काम है मेरे हिसाब से, ये दो नंबर 5 और 4 है, तो हमको यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। तो इक्वेशन x² है, मैं यहाँ पे 5x एक नंबर है, दूसरा नंबर है 4x, देन हो गया 20 = 0। तो अभी जो चार टर्म में से पहले दो टर्म से मैं कॉमन लूँगा x प्लस 5 हो गया पहले दो टर्म से। सेकेंड दो टर्म में से 4 कॉमन जाएगा, तो मैं कॉमन लूँगा 4। और यहाँ पे देखिए जो पहले में x प्लस 5 लिखा है, बस आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है। अभी अगेन ये दो टर्म में डिवाइड हो गया है, पहले टर्म में x इंटू x प्लस 5 और दूसरे टर्म में 4 इंटू x प्लस 5। देन अगर यहाँ पे हम x प्लस 5 को कॉमन लेंगे, देन यहाँ पे आ रहा है x प्लस 4 = 0। तो ये दोनों टर्म इक्वल टू 0 है। तो पहले जो x प्लस 5 को इक्वल टू 0 करेंगे, देन x का वैल्यू आ जाएगा -5। देखिए पहला जो अल्फा है वो आ गया है, और दूसरा वैल्यू क्या आ सकता है, x प्लस 4 = 0, देन x = -4। तो देखिए ये x का दो जो सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये आ गया है। और एक एग्जांपल में समझते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं आपके यहाँ पे स्क्रीन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ, x² प्लस 10x प्लस 21 = 0। यहाँ पे पहले साइड में आपको, मतलब और ड्रॉप में आप लिख सकते हैं a = 1 हो गया, b = 10 है, जो बीच के टर्म को हमको स्प्लिट करना है, और c जो है 21 है। तो हमको ऐसे दो नंबर निकालना है जिस दोनों को मल्टीप्लाई करने से 21 आना चाहिए, और वही दो नंबर को अगर हम प्लस करेंगे देन 10 आना चाहिए। ये याद रखिए। तो n1 इंटू 8 जो n2 है ये 21 होना चाहिए, मतलब दो नंबर। तो मेरे हिसाब से ये नंबर 7 और 3 है। अब जितने नंबर यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आपको इतना इजी लगेगा। मैं कुछ नंबर वर्कशीट आपको यहाँ पे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बिना प्रैक्टिस के आपको पहले थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप 8-10 नंबर करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, आपको ईजी भी लगेगा। तो यहाँ पे जैसे दो नंबर मेरा आ गया है, मुझे लग रहा है कि ये 7 और 3 है, x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21 = 0। तो नेक्स्ट स्टेप सिंपली आपको पहले दो टर्म से कॉमन लेना है। तो x कॉमन लेने के बाद आ गया x प्लस 7। दूसरे टर्म में जो पहला नंबर उसको कॉमन लेना है, 3 हो गया, एंड देन ये जो है इसको कॉपी कर देना है, x प्लस 7। देखिए सेकेंड में आपको बिल्कुल भी अपना दिमाग यूज नहीं करना है, इजीली आपको ये नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको देख के सॉल्व करना पड़ेगा, बस ऐसे
बहुत स्पीडली, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे मार्क्स होता है, तो आप ऐसे डायरेक्टली आंसर में स्किप नहीं कर सकते, तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपको टाइम बचाना है, तो दिमाग यूज नहीं करना है। पहला जो आ गया मतलब थर्ड टर्म में जो कोफिशिएंट है उसको बस लिख के देन सिंपली कॉपी कर देना है। देन ये अगेन 2 टर्म आ गया, तो पहले टर्म पे x+3 कॉमन हो गया और बचा क्या x+7 इक्वल्स 0। अब ये दोनों को जब इक्वेट करेंगे x+3 इक्वल टू 0 और x+7 इक्वल टू 0, तो पहले x का वैल्यू आ गया है यहाँ पे -3 और x का वैल्यू आ गया है यहाँ पे -7। देखिए दोनों वैल्यू आ गया है। तो आई होप इस वीडियो में आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि ये मेथड को कैसे सॉल्व करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th 10th 11th 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स सेक्शन होता है, यहाँ पे तो गारंटी क्वेश्चन आता है, चाहे आपको मतलब कि टाइम बचाने में ये ट्रिक बहुत काम में आएगा। मेरे चैनल में एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट हैं, आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।